वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का फैक्टराइजेशन। तो हम लोग आज देखेंगे, देखिए कौन सा है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सुपर कांसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टराइजेशन अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्लास 9th 10th उसके बाद जितने भी आगे क्लासेस आएंगे उसमें अगर मैथमेटिक्स है या एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का, तो ये फैक्टराइजेशन हर जगह आपको परेशान करेगा। आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। देखते रहिए कंसेप्ट बना रही, एक एक कंसेप्ट पूरा इलेबरेट करके आपके समक्ष रख देंगे। आरडी शर्मा एनसीईआरटी कोई भी बुक हो, आप सब धुआंधार तरीके से बनाइएगा। तो बने रहे वीडियो में और देखिए कंसेप्ट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। राइट। इसका मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा अगर अलजेब्रा का, उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिंदी होता है बीजगणितीय अभिव्यक्ति। क्या होता है? बीजगणितीय अभिव्यक्ति। आपको प्यारे बच्चों बता दें कि ये जो नोट्स है वो हम खुद से बनाए हैं, बहुत सारे बुकों का कोलैबोरेशन है ये नोट्स में। इसका हम पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए धुआंधार। चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बीजगणितीय गुणनखंड। क्या नाम है? बीजगणितीय गुणनखंड। ठीक है ना? देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा। आइए, कहता है वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड। क्या डिस्कस कर दिए हैं भैया? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। किसको डिस्कस किए हैं? अलजेब्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। राइट। तो भैया इस चैप्टर में क्या करना है? इन दिस चैप्टर ध्यान से देखिए, कहता है वी विल यूज देम। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का है ना, वी विल यूज देम इन फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। है ना? हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कहां करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में। राइट। तो समस्या क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं, उसको जो डिस्कस किए हैं फॉर्मूला को, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो डिस्कस्ड आइडेंटिटीज है उसको देख लेते हैं। पहला हम लोग क्या देखे थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या देखे थे? एक, दो और तीन। पहला देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट। फिर उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटी देखें। अब इस तीनों के तीनों आइडेंटिटी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे प्यारे बंधु? आप करेंगे फैक्टराइज करने में, यानी ब्रेक डाउन करने में, गुणनखंड करने में। राइट। गुणनखंड करने में इसका यूज हम लोग करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, हर कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे आराम से और इत्मीनान से। देखिए, बने रही वीडियो में, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? तो अब लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या देखने जा रहे हैं? मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन।
मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन कैसे कैसे करते हैं। पहला है फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। क्या है पहला? फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट, फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होगा ना टर्म्स में, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, राइट। और उस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। कहता है व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन फैक्टर। जब कोई एक्सप्रेशन हो, क्या हो, कैसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कहता है हैज अ कॉमन फैक्टर इन ईच टर्म। ईच टर्म में क्या मिलेगा, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। अगर कॉमन फैक्टर मिला, अगर कॉमन फैक्टर मिला, तो उसी कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, वी डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर। तो हम लोग प्रत्येक टर्म को उसी कॉमन फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे कहता है डिवाइड फैक्टर एंड टेक इट आउट एज ए मल्टीपल, और उसको क्या करें, डिवाइड करके मल्टीपल के रूप में बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जैसे पहला है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो एग्जाम्पल है 2p इंटू ए माइनस बी, राइट, प्लस है 3q इंटू 5a माइनस 5b। उसके बाद है प्लस का 4r इंटू 2b माइनस का 2a, राइट। ध्यान से देखियो, यहाँ a माइनस बी दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख तो रहा है a माइनस बी, लेकिन 5 के मल्टीपल में है। यहाँ b माइनस ए हो गया, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 2p हो गया, ये a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देते, राइट, प्लस 3q, और इस दोनों में क्या दिख रहा है, 5। तो 5 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और वही कॉमन बाहर आ गया, राइट। अच्छा प्लस 4, अच्छा देखो ध्यान से, इसमें b माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ बचेगा a माइनस बी हो जाएगा, राइट। और इसमें से 2 भी कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8, राइट। अब देखो तीनों एक्सप्रेशन में a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कॉमन आ गया, राइट। तो हम लोग a माइनस बी टोटल क्या ले लेते हैं, कॉमन, बाहर आ गया। अच्छा यहाँ से a माइनस बी चल गया तो कितना बचा, प्लस 5 3 जा 15q, ये भी चला गया, माइनस 8r, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से। तो ये हमारा क्या था, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस का वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, यही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर है। तो जो ये है वही ये होना चाहिए था, वही होना चाहिए था, कॉमन आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। इसमें से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का। अब तीनों देखिए सेम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का जेड स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा,
एक्स, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, इज द राइट। कॉमन समझ में आया? ये बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, पहला मेथड में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कॉमन फैक्टर को वापस बाहर लेके, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, सो मिटा दें। तो मेरे अंदाज से फैक्टराइजिंग यू आर टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, ये समझ गए होंगे, राइट बंधु? आगे बढ़े, चलिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। कोशिश कीजिए कि आप साफ साफ लिखें ताकि आपका जीवन जो बेहतर रहे। समझ में आ रहा है मन? समझ में आ रहा है? देखिए अब हम लोग चल रहे हैं, प्लीज गिव मी अ रेड मार्कर, थैंक यू रौनक। हम लोग दूसरा मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड कह रहा है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। इस बार कैसे फैक्टराइज करेंगे, टर्म्स को ग्रुपिंग करके ग्रुप में बनाएंगे, है ना? देखिएगा कहता है, क्या कहता है, समटाइम्स इन अ गिवन एक्सप्रेशन, समटाइम्स in a given expression sometimes in a given expression it is not possible to take out common, it is not possible to take out common factor। क्या नहीं कर सकते हम लोग कॉमन फैक्टर डायरेक्टली हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं बाहर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो टर्म जो होता है उस टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, माइनस को y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, राइट, और प्लस का कितना है 5y, राइट। ध्यान से देखिएगा बंधु, चलिए आप देख रहे हैं इस दोनों प्रश्न में, इस दोनों के दोनों प्रश्न में आप देख रहे हैं क्या कि इस टर्म में और इस टर्म में एक ही जैसा टर्म दिख रहा है, राइट। और इसमें भी y है और इसमें भी, तो एक ग्रुप में ये आ गया और दूसरे ग्रुप में ये आ गया। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, एक ग्रुप में दोनों को ग्रुपिंग कर ली, ये अलग और ये अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस एक ग्रुप में है का होल स्क्वायर। यहाँ से सब चीज चला गया तो कितना बचा 1, यहाँ से जब हर चीज चला गया तो कितना बचा 1, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ कितना बचा, ये चला गया तो नहीं, स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, स्क्वायर कॉमन क्योंकि इसके पावर तो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक टर्म कॉमन आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, एक चला गया तो कितना बचा एक, 1 नहीं, एक टर्म बचा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ से ये पूरा चला गया तो कितना बचा माइनस का, कोई दिक्कत? इस दोनों में कितना है, माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। अब तुम देख सकते हो इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में ये दोनों दिख रहा है, राइट। अब ये दोनों बाहर आ जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बाहर आ गया, है ना। अब ये बचा सिर्फ यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या बचा माइनस का y, क्योंकि ये भी तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, ये इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? ये फैक्टराइजेशन है ना,
बाय ग्रुपिंग द टर्म्स था। कोई दिक्कत बंधु? चलिए मिटा दे। एक दो को प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छा और इत्मीनान से हर प्रश्न को समझ में आ जाए। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहता है देखिए ए बी क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस, राइट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट। तुम ध्यान से देखो, इसमें ए बी है, इसमें भी बी है, और इसमें ए एक्स है, सी एक्स है। तुमको नहीं लग रहा है कि अगर हम इसमें से इस दोनों में देखो ध्यान से, इस दोनों में अगर हम लोग देखें गौर से तो ए और सी अलग है, बाद में एक्स सेम है, तो एक्स सेम है तो एक्स को बाहर रख लेते हैं, क्या बचेगा ए प्लस सी प्लस, इस दोनों में क्या दिख रहा है बी, बी को बाहर रख लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस सी, और दोनों जगह क्या दिख गया ए प्लस सी, तो ए प्लस सी क्या आ गया कॉमन बाहर, बचेगा कितना बी प्लस, इज द राइट आंसर। तो दिक्कत है, ग्रुपिंग समझ रहे हो? चलिए आगे देखिए, एक और प्रश्न है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस का टू एक्स माइनस का टू बाई एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखना इस प्रश्न में, तुम इस प्रश्न को देखो, ये देख रहे हो, इसमें तुमको एक चीज नजर आया होगा, पता है क्या नजर आया है? इसमें देखो ध्यान से, इसमें से माइनस का अगर टू कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई एक्स बच गया। और तुम ये देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, कैसे देखना, ए स्क्वायर प्लस का टू ए और बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट, एक्स एक्स, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई, यही तो ये है। तो क्या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख दिए, ये हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये दिखना चाहिए आपको, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्या हो गया कॉमन आ गया, राइट, बचेगा कितना एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस का, ठीक है, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत? चल मिटा दें, तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स को भी हम लोग देख लिए, राइट, सेकंड भी देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो बाबू देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हम सोच नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये है फैक्टराइजिंग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग, बहुत अद्भुत कंसेप्ट है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कहता है सबसे पहले हम जानते हैं ये परफेक्ट क्या होता है, स्क्वायर, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, क्या चीज परफेक्ट स्क्वायर क्या है, पढ़िए, मतलब है कन्वर्ट द क्वेश्चन इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कन्वर्ट द क्वेश्चंस इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। वही मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक ना। जैसे
मान लीजिए हमारे पास अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, बुद्धि लगा के, ब्रेन लगाएंगे, राइट, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। या आप चाहे तो कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो दिक्कत ये देखिए हम लोगों ने देखा एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, फैक्टराइजिंग, फैक्टराइजिंग बाय स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास तीन टर्म है, उसका स्क्वायर का फैक्टराइजेशन देखो। सॉरी, देखिए ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कोई ट्राइनोमियल है, मतलब मान लो ये x है प्लस y है प्लस, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस, राइट। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल आपके पास है, एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16zx, राइट। इसको ब्रेक डाउन करना है। देखिए ये तो दिखने से ही लग रहा है कि 2 का x का होल स्क्वायर है, ये सही है। ये देखने से ही लग रहा है 3y का होल स्क्वायर है, सही है। और ये देखने से ही लग रहा है प्लस 4z का होल स्क्वायर है, राइट। लेकिन आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2ab है ना, तो 2x के जगह कितना होगा, 2x, और y की जगह कितना होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये तो हो गया कितना, 3 2 जा 6 2 जा 12, लेकिन यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस, यानी पक्का y और z में से कोई माइनस है। तो तुम ही बताओ, x तो माइनस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x इसमें था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y वाला टर्म और z वाला टर्म, इसमें y है, इसमें भी, इसमें z है, तो z माइनस हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें y है तो y माइनस नहीं होगा, क्यों, देख तो अगर y माइनस कर देंगे, z माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं -4z का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, बोलो, माइनस कितना, 2 3y इंटू 4z, फिर हो जाएगा -2 इंटू माइनस का 4z माइनस का होगा ना, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये 4z माइनस का 4z होगा, तो यहाँ भी 4z का माइनस का हुआ, इंटू 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर समथिंग बराबर, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है। देखो कोई भी ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कहता है फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के डिफरेंस का, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा
देखिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस डिफरेंस है ना दो स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस ए माइनस बी, राइट। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 100, वाई स्क्वायर का 100 है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर है ये माइनस ये बी स्क्वायर है, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए प्लस बी 100 नहीं, वाई बाई 10 ठीक से रहो, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए टू द पावर 12 एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 12, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तुम देखो ए की पावर 12 यहाँ है, ए की पावर 4 है, छोटा कौन है, ए की पावर 4, ए की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें एक्स की पावर 4 छोटा है, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 आ गया, बचा क्या, ए की पावर 12 में से 4 चला गया, कितना बचा, ए की पावर 8 माइनस एक्स की पावर कितना बचेगा, ठीक है, एक्स की पावर 8, ठीक है ना। एक्स और ए में अंतर होता है, ए और एक्स में अंतर होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अंतर होता है मतलब तुमको बोलना है अंतर भी हिसाब से, ठीक है ना, ताकि तुमको ये दिमाग में रहे कि एक्स को ए और ए को एक्स मत करो, क्या समझा तुमको। चलिए देखिए ध्यान से, ए की पावर कितना है 4, एक्स की पावर कितना, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये भी हो गया, ए की पावर 4 एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, राइट। फिर से ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ए की पावर 4 एक्स पावर 4 ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 ऐसे से रहेगा, राइट। इसको फिर लिख सकते हैं ए की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स की स्क्वायर की पावर होल, ये हो जाएगा ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, फिर इसको लिख सकते हैं, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म्स में, ये हो जाएगा ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस, अब तो कुछ नहीं होगा, यही राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आएगा बच्चों? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल है, देखिए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, राइट, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर है, राइट। अच्छा, तुमको इसको देखने से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको लिख देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। इसमें से माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये भी हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का माइनस, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का, अब ये पूरा टर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अभी जो हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं बच्चों, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत, मतलब क्लास 10th की बात करें, 9th की बात करें, 11th की बात करें, 12th की बात करें, हर जगह ये एकमात्र फैक्टर आ जाता है, मतलब ये जो क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लास 10th के बच्चे ही बैठे हैं,
उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या है फैक्टर, इसको हमने दे दिया है नाम वीवीआई फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, मैंने कहा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसको क्या करना है, फैक्टराइज, क्या करना है, राइट। देखिए ध्यान से, इसे ब्रेन लगाना है। पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर नंबर पावर 2 तक, पावर क्यूब तक रहे तो हम उसको तोड़ लेंगे एलडीबी आइडेंटिटी के हिसाब से, लेकिन पावर कितना है बाबू, बाबू तुम लोग भी देखो प्लीज इसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। संजोग क्या है, इस क्वेश्चन में देखने में पता ही नहीं चल रहा है, क्यूब भी नहीं दिख रहा है, राइट, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, समस्या बहुत गंभीर है, राइट। एक्स की पावर कितना है, 4 है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ब्रेन लगाना है, ब्रेन नहीं लगेगा तो हम लगा देते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा एक्स की पावर 4, इसको लिख दो, इसको हम लिख दिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिए, ठीक। हमारे पास एक एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया, तो जब एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना तो एक्स्ट्रा हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपके नोट्स में भी सेम डिट्टो चीज लिखा हुआ है, राइट, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है, ये टर्म दिख रहा है आपको, तुम देख रहे हो, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो। अब ये हो गया ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे चले क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। या बात करें क्या किसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म्स में भी क्वेश्चन हो सकता है। डिट्टो आपका रिजल्ट आपको क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक और प्लस एक और माइनस, इसको याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो कोई दिक्कत, देखो इसका आगे एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिख रहा है फिर जटिल है, क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 4 है, ठीक है ना, प्लस इसमें एक ऐड किए थे ना उस समय, एक बार और ऐड कर देते हैं, प्लस कितना हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर कितना 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का कितना। एक समस्या क्या है, देखिए ध्यान से, सर हमको कैसे पता चलेगा कि किसी का स्क्वायर, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन फार्मूला पे ऐड हो रहा है। देखो आप अपना मर्जी से क्या करेंगे, ये पावर 4 है ना, तो देखो माइंड में सोचेंगे ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2a भी यही लगेगा प्लस वाला, 2a की जगह ये हो जाएगा 2a और b, 2a b, b की जगह ऐसा क्या कर दें, b की जगह ऐसा क्या कर दें कि हमारे पास इस टाइप का टर्म्स आ जाए, किस टाइप का, इस टाइप का। अच्छा तुम्हें ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ इसमें 9 है ना, अच्छा ए स्क्वायर इसमें 9 है और 9 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर 3 कर दें तो कितना हो जाए, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 तो हमारे पास है, बचा सिर्फ क्या एक्स स्क्वायर, राइट। यहां से इस पूरे टर्म को लो, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ गया बंधु? समझ में आया? बुद्धि लगाइएगा, सारे प्रश्न का जवाब आप दे पाइएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जब बीच वाला टर्म प्लस दिखे ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाना है, राइट, क्योंकि इसके फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है, राइट। और बीच वाला टर्म माइनस दिखे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत? ये ध्यान में रखना है और इसी कंसेप्ट को यूज करना। देखो लिखा भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो इसमें 2ab है ना, ये इसको एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है बार बार, इसको एडजस्ट करें, इसको एडजस्ट कर लिया अच्छे से, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय बाय पावर, है ना, ठीक है ना, बाय पावर 2, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़े, देखिए अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, किसका पावर 2 भाई, वेरिएबल का पावर कितना 2, ठीक है ना, वेरिएबल का पावर कितना होगा 2। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट का एक और नाम है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होता है उसको तोड़ेंगे हम, राइट। देखिएगा ध्यान से कैसे, कहता है गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, कहता है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कहता है कि वो पॉसिबल वैल्यू बताइए, वो पॉसिबल वैल्यू बताइए किसका, लेंथ का और ब्रेथ का, लेंथ का और ब्रेथ का। अगर एरिया जो है दिया है, कितना दिया है भैया, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखो यार ध्यान से, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के लिए ही पूछ रहा है, राइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। एरिया कितना दिया है 25a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2, राइट। 25 सॉरी 25a स्क्वायर कितना है और 35a है ना, 35a प्लस का 12, 25a स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है, देखो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 25a स्क्वायर को 25a स्क्वायर, अच्छा इसको लिख सकते हैं 25a माइनस का 10a, क्योंकि 25 और 10 मिलकर 35 हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 25 और a भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचेगा
ए माइनस का 1। बोलो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, गड़बड़ कर दिए क्या? 25 और 10 तो 250 हो जाएगा जी। 7 और 5 होगा ना, वो भी नहीं होगा। यार कहाँ दिमाग है। हाँ भाई 20a माइनस 15a, 25 दाएंगे 250 पर, तो ठीक तो है, अब हो जाएगा। प्लस का 12, राइट। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 5a, 5 5 जा 25, माइनस का 5 4 जा 20, फिर यहाँ से कॉमन लोगे 3, ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस का 4, क्या आएगा 5a माइनस का 4, दोनों में कॉमन है ना, कितना बचेगा 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 3, राइट। कोई दिक्कत? उधर आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे कुछ थोड़ा देर के लिए, बैग को इधर रख लो। देखिए समझ में आया? अच्छा ये सब किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेथ के, राइट। किसके बराबर है, किसके बराबर, लेंथ इनटू। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर इस देखो ये दोनों गुना में है, लेंथ इनटू ब्रेथ के, तो अगर लेंथ हम ले ले 5a माइनस 3, तो ब्रेथ अपने आप क्या हो जाएगा 5a माइनस का 4। अगर लेंथ ले ले 5a माइनस का 4, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 5a माइनस का 3। तो यही पॉसिबल वैल्यू हो गया लेंथ और ब्रेथ का। कोई दिक्कत? यानी कैसे मिला, फैक्टराइजेशन करके। कैसे फैक्टराइजेशन के, इसमें क्या किया हम, बीच वाला टर्म था उसको स्प्लिट किए, तोड़े, यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। अच्छा मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, उसको देखते हैं। नहीं देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, क्या कहा, प्लस क्या 3 √x प्लस का 6, 3 रूट, क्या कहाँ ध्यान है मेरी, 3√3x प्लस का 6। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, ये मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो फैक्टर्स में, किसमें, दो पार्ट में। कैसे तोड़ना है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यही आ जाए, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके, देखो इसके गुना में कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है क्या, वो, और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो होगा, तो 6 इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 6। तो इसको, यही बीच वाला टर्म को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाए, ठीक है। अब देखना कैसे, इस दोनों टर्म में हमको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, राइट, प्लस, अच्छा तुम ही सोचो, 3 को किससे गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से। तो तुमको दिख रहा है, ये इसको लिख सकते हैं कि तुम्हें 2√3 एक्स को लिखना ही पड़ेगा, प्लस 2√3 में और √3 जो जोड़ दो, तो 2√3 में √3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा भाई, 2√3 है और √3, तो 3√3 हो जाएगा, और एक्स तो है ही, और इसको गुना कर दो, 2√3 को गुना करो √3 के साथ, √3 कितना होता है 3, और 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करने पर ये पुर गया। तो यानी बीच वाला टर्म को हमें कैसा तोड़े, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड करने से यहाँ पुर गया, तो ऐड करने से पुर गया, सब्ट्रैक्ट करने भी पुर सकता है, कोई दिक्कत, यहाँ ऐड करने से पूरा, तो ऐड करने से ये बीच वाला टर्म पुर गया, और इस दोनों को गुना करने से लास्ट वाला टर्म पुर गया, राइट। तो अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एक्स बचा, एक्स प्लस 2√3, बोलो। अच्छा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कितना 6 है ना, इसको कितना लिख सकते हैं 6 को, बताओ, 2√3 इंटू 3 इंटू √3, राइट, √3 3 3 2 जा 6 हो गया। अब इसमें से √3 कॉमन ले लो, बचा कितना x प्लस, अच्छा √3 कॉमन आया, बचे कितना 2√3, 6 को लिखे हैं, राइट। अभी दोनों सेम है, कॉमन है, तो बाहर ले लिए, बचा कितना x प्लस √3, यही फैक्टराइजेशन हो गया।
स्प्लिटिंग करके मिडिल टर्म को, राइट। अगर यहाँ माइनस होगा प्लस होगा उसी को फर्क, ऐसा तोड़िए कि ये दोनों प्लस माइनस करने पर यही उड़ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो गुना होगा वही उड़ जाए, राइट। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया? चलिए देखो, इसी को हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से कहते हैं, मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6 है ना, इसमें इसको मान लेंगे कि तुम भाई p प्लस क्यू यानी ऐड करने पर क्या आएगा, यही आएगा 3√3, कितना आएगा, और सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने पर p और q को प्रोडक्ट करने पर आएगा कितना, 6, है ना। तो ये फैक्टर कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, तो 2√3 ये कैसे बनेगा, 2√3 में जब √3 जोड़ेंगे तो 3√3 पूर जाएगा ना, अच्छा 2√3 में जब √3 जोड़े गुना करेंगे तो 6 पूर जाएगा, देखो सेम कॉन्सेप्ट पूर गया ना, है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चल मिटा दे, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड also called factorization of quadratic trinomials। ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म, 3 टर्म्स, राइट। देखो यहाँ 3 टर्म्स है ना, है कोई दिक्कत? चलिए इसको और अच्छे से देख लेते हैं हम। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसी का हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन, राइट। देखिए ध्यान से, देख आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, कहता है तो फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल जो है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल को देखिए ध्यान से, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब कितना होता है, पावर 2, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक, राइट, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या है, ट्राइनोमियल है, ध्यान से देखिएगा, सही है ना, क्वाड्रेटिक क्या है, ट्राइनोमियल है, तो क्या होगा, बीच वाले टर्म को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक में क्या करते हैं p प्लस क्यू को तोड़ते हैं और एक और p इंटू क्यू में तोड़ते हैं, राइट, यही तो स्प्लिटिंग है, यही तो क्या है, स्प्लिटिंग है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखो तुम, एक्स स्क्वायर है ना, इसको दोनों दो एक्स दे दो, मल्टीप्लाई करोगे, पी एक्स प्लस क्या होगा, क्यू एक्स प्लस क्या होगा, पी क्यू। अच्छा यहाँ से x कॉमन लो, इस दोनों टर्म को एक साथ ग्रुप कर दो, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस p, इसमें से क्या कॉमन ले लो, q, फिर कितना हो जाएगा x प्लस p, और देखो दोनों में x प्लस p है ना, बिल्कुल यही पैटर्न पे तोड़ा जाता है, यही आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत बाबू? चल कोई तकलीफ, जहाँ पे हुए, देखो हम चाहे तो p प्लस क्यू को किसी b के बराबर मान सकते हैं और p इंटू क्यू को हम लोग c के बराबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत? अब हम लोग करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, है ना, दो क्यूब के सम और डिफरेंस में देखेंगे।
फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिबल जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेसिबल एज सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, दो क्यूब्स के सम और डिफरेंस में, राइट। देखना ध्यान से, मैंने कहा उसमें पहला क्या है, ए क्यूब है ना प्लस का बी क्यूब है, ये सम ऑफ क्यूब्स है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। दूसरा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म्स पे देखेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या, 27 ए क्यूब है प्लस 125 बी क्यूब, राइट। इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 3 का ए 3a होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी 3a प्लस 5b। देख लो फैक्टराइजेशन कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस ए बी 5 3 जा 15 ए बी, राइट, और प्लस बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार क्वेश्चन है, क्या 0.87 फिर है 0.87, राइट, फिर है 0.87 3 टाइम्स है प्लस 0.13 फिर है 0. प्लस इंटू है 0. और डिवाइडेड बाय देख लीजिए क्या है इसका, इसके डिवाइड में है फिर से 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 है ना इंटू 0.13। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा से इत्मीनान से देखना है। आपको नहीं दिख रहा है कि ये 3 बार रिपीट है, अगर इसको ए माने, इसको क्या माने ए, तो ये पूरा मिलके ए क्यू हो जाएगा। अगर इसको बी माने, ये 3 बार रिपीटेड है, इसको बी क्यू हो जाएगा। और नीचे देखो ए स्क्वायर ए बी और ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू, राइट, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया ना। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आपको नहीं कटा होना चाहता है। ए के जगह कितना है 0.87 और बी के जगह कितना है 0.13, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसको, नहीं तो देखिए अब नोट में क्या है प्यारे बच्चों, अभी तक जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं अलजेब्रा का, वो सारे के सारे अद्भुत कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ताकि आप अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सके और अलजेब्रा के हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। देखिए आराम से अगला हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। नोट में एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, जब अलजेब्रा में एक्सपोनेंट ज्यादा रहे तो हमें उसे सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, राइट, मतलब सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे अलजेब्रा में, है ना, जब एक्सपोनेंट ज्यादा रहे। बोले एग्जाम्पल से देखा, ये बताइए सर। एग्जाम्पल देखिए कैसा है, x टू द पावर 6 है ना माइनस 7x क्यू है ना माइनस का 8 है ना, राइट। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पर पावर 6 देख रहे हैं, यहाँ का पावर कितना है 3,
इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 2 का पावर 3 या x टू द पावर 3 का पावर 2 लिख दो, क्योंकि यहाँ भी 3 है, इसको 3 कर दिए, माइनस 7x³ माइनस का 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x की पावर q का वैल्यू हम t मानते हैं, मेरा आदत है t मानने का, तो x की पावर q का वैल्यू कितना मान लिया t। तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो गया, इसकी ये जगह t हो गया, t का स्क्वायर माइनस 7 और ये वैल्यू कितना हो गया t 7t माइनस का 8। अब इसको फैक्टर कर देंगे, फैक्टर ये भी वेरिएबल ही है, तो टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बोलो 8t प्लस का t माइनस का 8। यहाँ से इस दोनों को एक साथ रख लेंगे तो t कॉमन लेंगे, तो t माइनस कितना होगा 8, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा t माइनस 8, यहाँ से कितना हो जाएगा t माइनस 8 एक साथ बचेगा t प्लस, ठीक है, t का वैल्यू कितना था x³ माने है यहाँ, तो यहाँ x³ हो जाएगा, x³ माइनस 8, ये हो जाएगा x³ प्लस 8। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा a³ माइनस b³, ये हो जाएगा a³ प्लस b³, 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, राइट, 1 का क्यूब है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, a³ माइनस b³ का a माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, ऐसा कर सकते हैं, कोई तकलीफ। चल अब है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसका भी यूज कर लेते हैं। देखिए रेड कर लीजिए, देखिए अगला हम देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितना टर्म बोलो, दो टर्म का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये क्या होता है कंसेप्ट, x प्लस वाई, दो टर्म है इसका क्यूब, हम लोग पहले देख चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरा क्या होगा डिफरेंस वाला, क्या होगा x³ माइनस y³ माइनस के 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इस कंसेप्ट का यूज करके भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। वहां पे रिपीट हो गया, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, कभी कभी भाई एरर भी होता है नोट्स वगैरह बनाने में, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा फैक्टर वगैरह में, राइट। देखिए इसका यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। इसका यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा है, कहता है क्वेश्चन है 27 पी क्यूब माइनस का 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस 1/4 p/4 है ये, ठीक है ना। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्या करना है, इसको देखने से नहीं लग रहा है कि 3p का होल क्यूब है, इसको देखने से लग रहा है 1/6 का होल क्यूब है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी माइनस 3ab आएगा, है ना। तो 3 a के जगह कितना 3p और b के जगह कितना 1/6 इंटू a माइनस b आएगा 3p माइनस 1/6। देखो 3 3 जा, लेकिन 3 2 जा 6 कट जाएगा, राइट, तो 3p बाई कितना हो जाएगा, है बराबर कर दिया, हाँ 3 3 जा 9p स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये आ गया, हो जाएगा प्लस क्या 3 2 जा 6 2 2 जा 4 p/4, ये आ गया प्लस का, यानी ये पूरा क्या हो गया 3p माइनस 1/6
का होल क्यूब इज द राइट आंसर। समझ में आया? बोलिए। चल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, ये होल क्यूब है तो इसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं, 3πb-1/6, 3p-1/6 और 3p-1/6 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। बोलिए। कहता है प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन इन कूल मूड। भाई जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो एक नोट करके बात है, लिख लीजिए ध्यान से। आप अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन बनाते हो तो ध्यान दे के बनाइए। क्या लिखा है पढ़ो। कूल मूड में क्वेश्चन बनाना है, एकदम शांत मूड में, राइट। कूल मूड में क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। प्ले म्यूजिक इन लो वॉल्यूम, कम साउंड में म्यूजिक बजाइए। एंड एंजॉय सॉल्विंग द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा लीजिए। हमने ऐसा क्यों लिखा है इसको, क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान इत्मीनान से म्यूजिक वगैरह बजा के आराम आराम से सुनते पढ़ते पढ़ाते रहिएगा, मजा आएगा। क्या समझे? अगर आप सोचते हैं कि एकाएक जल्दी जल्दी बना लेंगे तो अलजेब्रा थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा, प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं। आराम से शांति मुद्रा में थोड़ा सा म्यूजिक बजा लीजिए और एंजॉय कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करके। क्या बाबू, समझ बात को? चल अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म देखने चाहिए। एक फॉर्म देखेंगे, देखिए देखिएगा ध्यान से। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का फैक्टराइजेशन है, देखिए ध्यान से। फॉर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये इसका होता है। इस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखने से लग रहा है ये 2x का होल क्यूब है, राइट। इसको 3y का होल क्यूब, राइट। ये प्लस है z का होल क्यूब, राइट, माइनस 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ए की जगह कितना है 2x, बी की जगह कितना है 3y और जेड की जगह जेड। 3 2 जा 6 3 जा 18 XYZ हो जाएगा। ये पूरा टर्म अगर होगा तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 2x प्लस 3y प्लस z इंटू 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ए बी 3 2 जा 6xy माइनस का बी सी 3yz माइनस का सी 2xz इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए और भी कुछ क्वेश्चन से आप लोग कीजिएगा। फिर अगला फॉर्म दे रहा जाए, दिखा जा रहा है कि जब यही ए क्यू प्लस का फैक्टराइजेशन ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स व्हेन द सम ऑफ देयर जीरो। देखिए ध्यान से, यही तो कॉन्सेप्ट से लिख देते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ द क्यूब्स
when their sum is zero, when their sum is, जब उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कह रहा है वो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो आप ही बताइए, ये जो फॉर्मूला है उसमें ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी माइनस थ्री बी सी बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? जैसे एक आपके पास क्वेश्चन है, देखिए x माइनस टू वाई का होल क्यू है, बुद्धि लगाएंगे बाबू, है ना। टू वाई माइनस थ्री जेड का होल क्यू है, और प्लस थ्री जेड माइनस एक्स का होल क्यू है। कह रहा है इसको फैक्टराइज कीजिए। ब्रेन लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे अपना मर्जी से, x माइनस टू वाई प्लस सबका सम कर देंगे, दिस प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है। कट गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया तो आंसर डायरेक्ट क्या होता है, थ्री एक्स वाई जेड थ्री ए बी सी। तो थ्री ए की जगह कितना है, एक्स माइनस टू वाई, बी की जगह कितना है, टू वाई माइनस थ्री जेड, और लास्ट में सी कितना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट, समझ में आया? चलिए, लास्ट में आपके पास फॉर्मूला एक तरह दिया है, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। एक ही जगह पे सारा फॉर्मूला हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करो, बैठे हो भाई। एक झलक में सारा फॉर्मूला देख लीजिए। राइट, ध्यान से देखिए, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, a माइनस बी का, तीसरा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, चौथा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पांचवा क्या है, a क्यू प्लस, छठा क्या है, a क्यू माइनस, देखते जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू सी, राइट। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, राइट। अगला देखिए, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस, राइट। आगे भी कुछ फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन दीजिए। अगला देखिए, 7 नंबर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद 8 नंबर a माइनस बी का 9 नंबर a क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और 10 नंबर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू देन a क्यूब प्लस
बी क्यू इक्वल्स टू, राइट। ये सारा फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये कितना हो जाएगा 3ab, राइट। ठीक है ना, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत, इस फॉर्मूला के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन था, वो हम लोग का कंप्लीट होगा। प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।